अंतर्कलह सिर्फ बीजेपी और संघ के बीच नहीं बल्कि एनडीए के साथी दलों के बीच भी दिखाई देने लगा है और इसका सबसे नया उदाहरण महाराष्ट्र है। इस साल के आखिर में 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और अभी वहां पर महायुति यानी कि एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे और मंत्रिमंडल बनने के बाद से एनडीए के पार्टनर्स में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अब तो बात आरोप प्रत्यारोप तक आ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति में टूट पड़ जाएगी। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। तो क्या जो बात अब तक विपक्ष कह रहा था उन्हीं बातों को संघ की तरफ से दोहराया जा रहा है? कांग्रेस ने जिस नतीजे को प्रभु की लीला कहा उसे संघ न्याय क्यों कह रहा है? सवाल तो इससे आगे का भी है, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में, क्योंकि संघ ने यहां भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हेडलाइन पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अब संघ ने बीजेपी के फैसलों को भी चुनौती देना, उसका डायसेक्शन करना शुरू कर दिया। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संघ के सदस्य रतन शारदा ने लेख लिखा। इसी के हवाले से खबर छपी कि महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार को शामिल करने का फैसला गलत था। इस फैसले की वजह से उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को झटका लगा जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेट एंट्री वालों के लिए अच्छे नेताओं की अनदेखी की गई। लोकल लीडर्स की बजाय दल बदलुओं को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी मोदी जी के ऑरा को देख रही थी मगर जनता की आवाज नहीं सुन रही थी। ऑर्गेनाइजर में यह तक लिखा गया कि बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और अब वो पार्टी विदाउट डिफरेंस बन गई। हमारे पहले में आए 2 सीट, हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजित पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। अब जरा महाराष्ट्र में हो रहे सियासी घमासान की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले एनसीपी को मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं मिला, फिर संघ ने अजित पवार का नाम लेकर बीजेपी के अलायंस पर सवाल उठाए और अब छगन भुजबल ने बीजेपी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, इसमें सीएम शिंदे का वो बयान जोड़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 400 पार वाले विपक्ष के नैरेटिव से नुकसान हुआ। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं? अब की बार महायुति में दरार, सब अकेले चलेंगे सरकार? महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता तो लोगों को महाआघाड़ी से आगाह भी करने लगे। महाविकास आघाड़ी के सांसद इनके घर के सामने खड़े रहेंगे, ये खटाखट निकालो, आपने झूठ बोल के वोट किया है महिलाओं का, मेरी बहनों को झूठ बोला है। तो ये जो काम इन नेताओं ने किया है, हम जाएंगे महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, हम मेरी बहनों के साथ बातचीत करेंगे, हम आदिवासी समाज में जो झूठ फैलाया गया वहां भी जाएंगे, मागास के समाज में भी हम जाएंगे, हम पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर छोड़ो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं और भगवान सब देख रहा है। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। हालांकि जिस दौरान महाआघाड़ी बनाम महायुति हो रहा था, उसी दौरान उद्धव ठाकरे भी आने वाले चुनाव के लिए एकला चलो वाली स्ट्रेटेजी के संकेत दे रहे थे। सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं, सो दैट हमारे सारे कार्यकर्ता काम पे रहें और निष्ठावंत रहें और बिल्कुल
साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करते रहे। जिस एरिया से अगर शरद पवार जी की पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हमारे निष्ठावंत कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहें और उनकी भी जीत हमारी जीत होगी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का अहम भूमिका हम सब एक साथ निभा रहे हैं। जब बयानों में धार आने लगे, साथियों पर ही सवाल उठने लगे, तो समझ लीजिए कि बात चुनाव की है। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। अब महायुति हो या फिर इंडिया अलायंस वाली महाअघाड़ी, साथियों को साथ लेकर चुनाव लड़ने वाली नाव हिचकोले खाने लगी है। कौन किसके साथ कहां तक जाएगा, कहीं ये सीट शेयरिंग के लिए दबाव तो नहीं, ये भी जल्द पता चल जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।